नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, सियासत एक वो विधा है, वो क्षेत्र है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जान सकता। चाहे कितना ही सीनियर लीडर हो, कितने ही अच्छे कार्यकर्ता हो, कुछ नहीं कहा जा सकता कि राजनीति में कब क्या हो जाए। और बात करें अगर इस समय हम राजस्थान की राजनीति की, तो राजस्थान की राजनीति में भी जो उथल पुथल का दौर चल रहा है, पार्टी चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी दूसरी पार्टी हो, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब कहां क्या हो जाए। और पिछले 2-3 दिनों में ऐसे हालात आप लोगों ने भी देखे होंगे। राजनीति से जुड़े कुछ तमाम सवाल ऐसे होंगे जिनके जवाब आज हम जानना चाहेंगे कि आखिर होता क्या है, कहां पर क्या चल रहा है, भाजपा क्या कर रही है, बीजेपी का क्या मिशन चल रहा है या कांग्रेस का क्या गतिविधियां चल रही हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अशोक सैनी जी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल अशोक जी ये कि इस समय अगर हम राजस्थान भाजपा की बात करें तो राजस्थान भाजपा में आखिर चल क्या रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है, और पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें सामने आई उन्हें किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल एक चुनावी पार्टी नहीं है जी। और मैं समझता हूं कि मीडिया या राजस्थान का आम आवाम या देश का आम आवाम जो भारतीय जनता पार्टी की बातें करते हैं, हम उससे कहीं अलग रहते हैं। अगर हमारे अंदर कोई आएगा तो वो हमें समझेगा भी किस प्रकार से हमारा काम चलता है। जिस प्रकार का आपका पर्सन है उससे ये लग रहा है भी जैसे आने वाले चुनाव में कौन क्या रहेगा, ये असमंजस की स्थिति पार्टी में आप प्रदेश में आम दिन मुझे भी ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अनवरत चलने वाला काम है, ये केवल चुनाव के लिए या सत्ता के लिए काम हम नहीं करते। हालांकि सत्ता के लिए तो अगर हम करते तो 20 से ज़्यादा प्रदेशों में हमारी सरकारें बन गई, 2 बार हमारे प्रधानमंत्री अभी मोदी जी के नेतृत्व में सेकंड टाइम हमारा बहुमत आ गया, बहुत सारे स्टेटों में लगातार हम लोग आ रहे हैं, तो फिर काम रोक सकते थे। लेकिन क्या कि हम उसी प्रकार से दिन रात काम करते रहते हैं और चुनाव में क्या होगा कब होगा उसके लिए हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम के साथ हम लोग काम करते हैं। कांग्रेस भी यही कहती है। देखिए, कांग्रेस से जो कहती है वो तो कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं। कांग्रेस ने तो 70 साल में कहा हम गरीबी मिटाएंगे, क्या मिट गई? क्या कांग्रेस ने कहा हम बेरोजगारी मिटाएंगे, क्या मिट गई? क्या कांग्रेस ने कहा हम आतंकवाद को नहीं बढ़ने देंगे, जबकि आतंकवाद की देन ही कांग्रेस की है। तो मैं कांग्रेस पे नहीं जाना चाहता। कांग्रेस ने कभी भी जो कहा वो किया नहीं और बीजेपी इससे बिल्कुल उलट है, हमने जो कहा वो करके दिखाया। अच्छा, अभी अगर हम जैसे जिला परिषद के जो चुनाव वगैरह जो हुए हैं और बात करें अगर जिला प्रमुख जयपुर की, तो अभी जो अचानक में कुछ क्षणों में, कुछ घंटों में जो पूरा फेर बदल हुआ, आरोप प्रत्यारोप लगे और फाइनली जयपुर जिला प्रमुख की सीट भाजपा ने अपने पास ले ली, ये कैसे हुआ, क्या हुआ? देखिए, ये तो बहुत सारे लोग हैं किसी कारण से कांग्रेस में काम कर रहे थे और कहीं न कहीं वो हमारी आइडियोलॉजी से प्रभावित भी थे और उनको अवसर मिला कि वो हमारे साथ काम करना चाहें, तो आज वो हमारे साथ काम करने के लिए आए आगे बढ़ करके, और उन सबको साथ में लेकर के जोड़ करके आज हमने जिला प्रमुख बनाने का हमने काम किया। तो मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी के अंदर आकर के काम कर सकता है, अगर वो हमारे विचारों से सहमत है तो निश्चित रूप से हमारी शर्तों के ऊपर जो लोग आए हैं। लेकिन अचानक कोई आदमी कुछ घंटों में विचारों से सहमत हो जाए और लंबे समय से ना हो? नहीं, देखिए, घटना अचानक हो, दिखने में अचानक होती है। अच्छा, प्लानिंग पहले से? लेकिन आप किसी भी चीज़ को करते हो तो वो तो बहुत कोई बिल्डिंग अगर गिरती है तो ये नहीं कि वो अभी गिर गई, उसकी धीरे धीरे उसमें कमजोरियां आई है या कोई मजबूती आई है, तो वो बहुत लंबे समय से सोच विचार करके चल रहा होगा काम, और अचानक वो देखने में वो दिख गया कि आज मीडिया को दिखाया या प्रदेश को दिखाया। लेकिन हो सकता है उनकी बहुत लंबे समय से प्लानिंग हो या हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उनका पहले से जुड़ा हो। यानी प्लानिंग हम मान सकते हैं कि पहले से चल रही नहीं, बिल्कुल प्लानिंग तो रहती है, पार्टियों की भी रहती है, आने वाले लोगों की भी रहती है। अच्छा, अभी एक नया मुद्दा फिर राजनीति में आ गया राजस्थान की, मेघवाल जी वर्सेस कटारिया जी, ये क्या कहानी है? देखिए, मेघवाल जी हमारे वरिष्ठ नेता है और मैं इस बात के लिए अधिकृत भी नहीं हूं कि भी मैं उनके लिए कुछ कहूं या इस बात का जवाब भी मैं दूं। हालांकि उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रदेश को, तो अब पार्टी इस पर क्या बात करती है, क्या एक्शन लेती है, वो तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस पर विचार करेंगे। लेकिन कैलाश मेघवाल जी ने कुछ लिखा होगा तो उनकी कोई व्यक्तिगत सोच हो सकती है, मैं नहीं समझता।
बट गुलाब चंद कटारिया जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सम्मानित नेता है और कैलाश मेघवाल जी भी हमारे बड़े सम्मानित नेता है। तो कहीं लगता है बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो या किसी ने बीच में? देखिए, कैलाश मेघवाल जी और गुलाब जी भाई साहब जब से राजनीति कर रहे हैं, जब से शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में मैं समझता हूँ कि भी बोलना और सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। तो जो भी कैलाश मेघवाल जी ने लिखा है तो वो उन्होंने पार्टी को लिखा है, तो पार्टी इस पर क्या विचार करती है वो तो प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है। तो मैंने कहा, फिर कहना चाहूँगा, गुलाब चंद कटारिया जी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के बड़े सम्मानीय नेता हैं। अच्छा, राजस्थान में क्या राजनीति में कांग्रेस की बात करें तो क्या ऐसा लगता है आप लोगों को कि इन गहलोत वर्सेस पायलट या कोई कांग्रेस में गुटबाजी कहीं है? देखिए, कांग्रेस के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर कांग्रेस में गुटबाजी नहीं, कांग्रेस में स्वयं ही गुटबाजी है। कांग्रेस, मान ली मोदी जी ने कहा ना कि भी कांग्रेस मुक्त भारत, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं कर रही। ये कांग्रेस का जो विचारधारा जो कांग्रेस ने इस देश को जो दी है 60-70 सालों में, हमारे मूल इतिहास से दूर रखने का काम इन लोगों ने किया। एक राजनीति के सारे मायने इन्होंने बदलने का काम किया। एक तरीके से करप्शन और राजनीति का जो चोली दामन का साथ इन लोगों ने जो बनाने का काम किया, वो कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस की गुटबाजी नहीं, कांग्रेस तो खुद ही अपने आप में, यानी यहाँ राजस्थान में जो तस्वीरें जो चल रही हैं, तो ये हाँ, इनका तो हमेशा। तो क्या बीजेपी में भी है गुटबाजी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी आप नहीं कह सकते। किसी व्यक्ति विशेष की कोई अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के वो हो सकता है थोड़ा किसी बात को लेकर के बोल सकता है। परिवार जब बड़ा होता है, हम 10 लोगों का परिवार है, वहाँ भी छोटी मोटी बातें निकल करके आ सकती है। पर आप मुझे देश में एक सिंगल ऐसा नाम बता दीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग गया और वो बहुत ज़्यादा बड़ा सक्सेस नेता बन गया। वो इसी कारण से कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि केवल सत्ता के लिए, चुनाव के लिए काम नहीं करती। हम एक विचार के लिए काम करते हैं, हम एक आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, हम एक मिशन के रूप में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब अगर 2 सीनियर लीडर्स, अगर जैसे हम बात करें वसुंधरा जी या पूनिया जी की भी, तो बीच में भी लंबे समय से चर्चाएं कि भाई दोनों अलग अलग हैं, तो कहीं लगता है कि जो बीजेपी का जो मिशन है या जो भी आपकी वर्किंग स्टाइल जो आप बता रहे हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा होता हो? देखिए, आने वाला समय आपको बताएगा। इस राजस्थान में किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी में कोई विवाद नहीं होगा। आपने हरियाणा भी देखा होगा, आपने वेस्ट बंगाल भी देखा होगा, आपने यूपी का चुनाव भी देखा होगा, आपने मध्य प्रदेश देखा होगा, आपने गुजरात का चुनाव देखा होगा, महाराष्ट्र का देखा होगा। वहाँ हमने किसी नेता को डिक्लेयर किया कि पार्टी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, और वहाँ हमारी सरकारें बखूबी शानदार चली है। वो तो आप यूपी में भी नहीं कर रहे हैं अभी। हाँ ना, अभी भी नहीं कर रहे। तो ये पार्टी का कोई एक स्टेट का थोड़ी है, कई स्टेट में पार्टी ने नेता पहले घोषित किया है, लेकिन बहुत कम। लेकिन मोस्टली स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और उसके बाद में हमारा केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल के अंदर से जो प्रमुख नाम निकल करके आता है, डेमोक्रेटिक तरीके से हम नेता का चयन करते हैं। लेकिन अभी आपने कहा था कि प्लानिंग पहले से, राजनीति में प्लानिंग काफी पहले से चल रही होती है। अब जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं जी, तो अगर हम ये बात करें कि राजस्थान में भाजपा किस चेहरे को लेकर अगर इलेक्शन में उतरने वाली है? देखिए, मैं खैर इस बात के लिए तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ये निर्णय तो पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है, हमारी राष्ट्रीय टीम को करना है कि भी राजस्थान में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ये इतना जरूर कहूँगा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कमल के फूल पे के उसके नेतृत्व में, कमल के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की बनेगी, फिर उसकी कमान कौन संभालेगा? कोई भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संभाल सकता है, जो केंद्र तय करेगा, विधायक दल तय करेगा। फिर भी जब कार्यकर्ता जब अपनी वर्किंग शुरुआत करते हैं तो वो भी कहीं एक लीडरशिप, नहीं, मैंने कहा ना, हम आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए काम थोड़ी करते हैं। लेकिन हमने हरियाणा का चुनाव किसी व्यक्ति पे लड़ा क्या, हमने यूपी का चुनाव किसी व्यक्ति के नाम से लड़ा क्या? अब पार्टी ने लड़ा ना चुनाव, वहाँ मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा ना, संगठन ने चुनाव लड़ा और हम बहुमत में आए और बड़ी शालीनता के साथ किसी एक व्यक्ति का नाम तय हुआ और वो 5 साल से वहाँ सरकार चला। अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं दो जगह, वल्लभनगर और दरियाबाद वाला, इसकी क्या किस तरह से तैयारी? देखिए, वहाँ हमारी बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है। ऑलरेडी हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँच चुके हैं और माइक्रो मैनेजमेंट के हिसाब से हम लोग वहाँ नीचे तक हमारे टीमें भी बन चुकी है और बूथ स्तर पे हमारे पन्ना प्रमुखों का काम वहाँ चल रहा है। और निश्चित रूप से वहाँ दोनों ही जगह हमारे प्रदेश नेतृत्व बैठ करके अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन करेगा जो वहाँ चुनाव लड़ेंगे और दोनों ही विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यानी दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विधानसभा की तैयारियां आपकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पब्लिक अगर पूछेगी भाई हमारा सीएम कौन होगा, वो भी बताने की स्थिति में हम
नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पे चुनाव लड़ती है, व्यक्ति हमारे लिए महत्व नहीं रखता। और केंद्र अगर तय कर भी देता है कि भाई किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, पिछली बार तय किया भी था, हो सकता है इस बार भी कर दे, लेकिन आज की डेट में ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के साथ काम कर रही है। लेकिन अगर कहीं किसी व्यक्ति की इच्छा हो कि हाँ सीएम इनको बनना है, और अगर उनका नाम ना हो और फाइनली जीतने के बाद भी अगर वो नहीं हो, तो क्या? देखिए, राजनीति में ऐसा कौन है जो सीएम नहीं बनना चाहेगा? आप मीडिया में हो, आपको भी अगर कहा जाएगा आपको सीएम बनना है तो आपके मना थोड़ी करेंगे। हर कार्यकर्ता काम कर रहा है, और महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात भी नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काम कर रहा है, और लेकिन महत्वाकांक्षा के साथ साथ वो अपने विचारधारा में भरोसा रखते हुए करे, और ये निर्णय पार्टी पे छोड़ दे। और यहाँ पर अनुभव और सीनियरिटी भी देखिए, वो तो बहुत जरूरी है। तो वाकई राजनीति में जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा था कि कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए। बात चाहे गुटबाजी की हो, तो लगभग हर दल में, हर सियासी दल में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। लेकिन बात करें अभी फिलहाल राजस्थान की राजनीति की, तो देखने वाली चीज़ यही होगी कि आने वाले उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल किस चमक के साथ खिलाती है, और क्या कांग्रेस के हाथ को वो कुचलती है। तमाम वो चीज़ें होंगी जिनका आने वाले वक्त में जवाब मिलेगा। अशोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।